कल मंडे को मार्केट ओपन होगा तो क्या स्ट्रेटजी का हमारा होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए मार्केट की तरफ। और इतना सारा कुछ इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे अगर देखोगे इस वीक तो जीडीपी का भी नंबर्स आने वाले थोड़ा सा इस क्वार्टर का। और अभी जो टैरिफ का हुआ नाटक हो कि घट के 18 से 10% हुआ, 10 से बढ़ के फिर 15% हो गया है। और अभी जो रीनिगोशिएशन होगा, जैसे देखो पहले क्लैरिटी तो थी कि इतना पे चल रहा है, ये हमारा परसेंटेज है, ये हमारा टैरिफ का है। लेकिन अब 15% पे है, फिर इस पे डिस्कस होगा। इंडिया अपना जो भी इंटरिम उसका जो बजट साइन होने वाला था, ट्रेड डील, उसको कॉल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। शायद कल ही उसका था डेट वो, तो 23rd को होने वाला था। उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहाँ से दुनिया का लगभग 1/3 जो क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है वो जाता है। और अभी के टाइम में हाल ही है कि जो यूएस है उसका सबसे मतलब जो नंबर वाइज सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में जो उसके ट्रूप्स है डिप्लॉयड किए गए हैं। ईरान के साथ कंफ्लिक्ट है, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। लेकिन ईरान वाले कंफ्लिक्ट में एक छोटा सा पॉइंट होता है कि ये कंफ्लिक्ट बहुत टाइम तक ऐसा चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे चलेगा तो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होगा तो अमेरिका का भी तो दिक्कत होगा ना। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो पूरे में बढ़ेगा ना, उसको ओवरऑल रिफ्लेक्ट करेगा। तो अनसर्टिनिटी है, चीजें क्लियर नहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जब अनसर्टिनिटी होता है ना तो उस समय सिचुएशन थोड़ा डाइसी हो जाता है उसको अप्लाई करना। तो अभी वो इस तरह का माहौल चल रहा है। और कल जैसे देखो कुछ लोग सोचे होंगे कि हमारा पहले टैरिफ हो गया, थोड़े टाइम के लिए उनका एक इंस्टेंटेनियस हैप्पीनेस उनके अंदर में आया होगा कि चलो बढ़िया सा, बहुत लोग अपना रील वील अपलोड करने लगे कि कैसे 2 रुपए का 3 रुपए का वो लोग ऑप्शन खरीद के रखे हुए, 10,000 5,000 क्वांटिटी। ठीक है, देखना है कल क्या होगा। जो चांस है वो ये है कि माइल्ड पॉजिटिव टू साइडवेज का है। ध्यान से समझिएगा, मार्केट ऐसे ही चलता है, इसी टाइम के तरीके से उसको रीड करना पड़ता है। तो माइल्ड पॉजिटिव टू साइडवेज होने के चांस है। और जो चीजें टेक्निकल बेसिस पे, क्योंकि हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हमें टेक्निकल्स होते हैं वो हमें गाइड करने चाहिए, हमें उसके हिसाब से ट्रेड करना है। ध्यान से देखोगे हमारा सबसे जो अभी स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंडाइसिस है सबसे सही तरीके का हमारा बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी और जो पीएसयू बैंक है ये बहुत तगड़े परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप इसी इसको ये जो है थोड़ा बहुत वो निफ्टी को पॉजिटिव लाने की कोशिश कर रहा है। बाकी आईटी तो अपने हिस्से का पूरा ड्रैग कर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर अपना खूब पॉजिटिव है, इसको भी ध्यान में रखना है। हमारे लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, इस बात को समझना है। देखेंगे निफ्टी का चार्ट हमारे पास दिया हुआ है कि डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत तगड़ा सेलिंग दिया। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, उसके बाद बाउंस दिया, फिर थोड़ा सा सेलिंग होकर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर से तगड़ा सेलिंग दिया, एक हेवी सेलिंग दिया, छोटा सा बाउंस दिया। तो इसके साइड में चांस है कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, ये जगह से जाकर सेलिंग ट्रिगर होगा ना तो बहुत अच्छा सा नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नहीं जाता है तो इसी रेंज में इसके फंसे रहने के चांसेस ज्यादा है। तो कल के लिए दिमाग में रखिएगा, साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है। ट्रेंड क्लियर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। दूसरा पॉइंट एक और है कि अगर इन केस किसी कंफ्यूजन की वजह से अगर बहुत थोड़ा बहुत गैप डाउन गैप अप भी खुल जाता है ना, 300-400 पॉइंट होता है, खुलने के साथ सेलिंग ट्रिगर होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी है, ऐसा होता है, लास्ट टाइम ही बताया था हमने ऐसा हुआ था। तो बहुत कोई अच्छा चीज नहीं है। कोई नेट नेट देखेंगे 3% का चेंज आया है, तो उसमें जो कुछ है टेक्सटाइल एंड ऑल के होंगे थोड़ा पॉजिटिव दिखाएंगे, तो मॉर्निंग में खुलने के बाद हो सकता है कोई इमोशनल इम्पैक्ट है, सस्टेन नहीं कर सकता है। ठीक है, सेलिंग आएगा निफ्टी में स्पेशली, वो ट्रिगर होगा। बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक से कब तक इसको होल्ड करता है उस पर डिपेंड करता है। तो कल के लिए अपना ये स्टांस है कि ये जो जोन देखेंगे ना, ये वाला हिस्सा है हमारा, ये दोबारा सेकेंड टाइम आके इस जोन को कहीं ना कहीं टेस्ट करने का कोशिश करा है। ठीक है, ये जगह पे जाओगे तो हम लोग इस वाले चार्ट पे थे। हाँ, यहाँ पे अब जब जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो हिस्सा दिया ना, ये वाला पार्ट, ये हमारे लिए कभी इमीडिएट में बहुत बढ़िया सा सपोर्ट का तरह काम कर रहा है। यहाँ भी जाके टेस्ट किया था लो को, और वहीं से जाकर कहीं ना कहीं ये बाउंस ले लिया। इसको ग्रीन कर देते हैं थोड़ा सा तो बच जाएगा। ठीक है। तो ये हिस्सा जो हमारा होता है 380 का दिया हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल सा जोन है जिसको समझना पड़ेगा। वो जो 888 वाला जोन है उसके नीचे से तो बहुत तगड़ा सा स्लिप यहाँ पे दिया था, बहुत हैवी सा फॉल दिया था। तो ये जगह को तोड़ेगा तब डाउन साइड है वो बहुत मोमेंटम कुछ मिल सकता है। अदरवाइज अभी का जो है ऊपर में 888 के आसपास, नीचे 380 दिया, इसी में ट्रैप करके छोटा छोटा मूव आपका देता रहेगा। बहुत डायरेक्शनल क्लियरिटी अभी नहीं है, इसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। कल के लिए तो साइडवेज के लिए बहुत ज्यादा ही अपने आप को आपको प्रिपेयर रखना है। कल के लिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे जो भी हमारा चल रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो निफ्टी का सीन बन रहा है उसमें देखोगे तो जो भी आप बेसिक टेक्निकल पढ़ते हो उसके साथ तो परफेक्ट यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन किया हुआ है। पता नहीं क्या प्लान करके जाओगे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव तरीके से हम आगे रिएक्ट करें, कल गैप डाउन भी खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं है। लास्ट टाइम क्या था कि 50% से घट के 18% हुआ था, समझ पा रहे बात। अभी 3% है, तो उसी के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर लेना आप। और जब उतना के बाद ऊपर खुलने पे नहीं सस्टेन किया तो 3% पे आप क्या ही पॉजिटिव हो पा रहे हो, तो थोड़ा सेंस लगा कर ट्रेडिंग करना है।
तो कल के लिए अपना यही टोटल जो प्लान है वो ये है कि देखो सीवियर सा फॉल हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बहुत हेवी सा फॉल था उस दिन का। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि यहाँ से आया, ओपन हुआ, थोड़ा सा बाउंस लेके गया है और यहाँ तक जाके टेस्ट केस जोन को नहीं निकल पाया। ये लाइन बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज एक दो बार ऊपर से टेस्ट कर चुका है, दो बार नीचे से टेस्ट कर चुका है। तो कल के लिए यही सोचना है, इस वाले जोन को जब निकालेगा ऊपर की तरफ 650 के ऊपर में, तो फिर से हर्डल आ जाएगा 703, फिर इसमें थोड़ा साइडवेज लेके और यहाँ तक जा सकता है। ये हमारा जो जोन होता है ना, इस पर्टिकुलर जोन तक ये एक जा सकता है, यहाँ तक आ सकते हैं। थोड़ा सा इधर ला देते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। आई डोंट थिंक यहाँ तक प्राइस पहुंचने वाला है। ये हिस्सा इसमें क्रूशियल रहेगा आपका, जो शॉर्ट का भी ट्रेड बनेगा ना, यहाँ भी बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ से जाकर रिजेक्शन ले नीचे की तरफ, देन यू कैन प्लान फॉर द शॉर्ट। ये जो हिस्सा है ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है। ट्रेड प्लान करना है, इसी के ऊपर निकलेगा तो लॉन्ग का प्लान करना है, इसके नीचे जाए तो शॉर्ट का प्लान करना है, बाकी कुछ नहीं रखना है। ये हिस्सा में आ जाएगा तो मार्केट फिर से अटक जाएगा, तो यहाँ पे अवॉइड करना है यहाँ पे ऑप्शन बाइंग को। फिर इसको तोड़ेगा तो डाउन साइड में आपके ये सारे लेवल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन कल के लिए जब तक डायरेक्शनल क्लैरिटी नहीं आए तब तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे एज सच। और यहाँ से रिजेक्शन का शॉर्ट मिलेगा तो मेरा हाई प्रोबेबिलिटी है आई बेट ऑन दैट। और अगर फिर थोड़ा नीचे कर जाता है, कहीं से बाउंस वाउंस मुझे मिल जाता है, इस वाले जोन में मिलता है, या फिर कल का जो हाई था फर्स्ट 5 मिनट का इस जगह पे हम अगर बाउंस मिलता है, देन आई कैन प्लान फॉर द अपसाइड। बाकी मेरा जो मेजर प्लान होता है वो ऑप्शन प्राइस को देखकर होता है, उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। ये तो ठीक है, एक ओवरऑल हमें एक आइडिया देता है, लेकिन कॉल और पुट के चार्ट को कंपेयर करके ट्रेड करते हैं, तो वहां से हमें ज्यादा बेहतर पिक्चर क्लियर होता है। कल के लिए यही सारे लेबल्स है, और जो अपना एक बायस है वो स्लाइड पॉजिटिव से लेकर साइडवेज, साइडवेज का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये हम लोग कल दिमाग में रखने वाले हैं। और यही सारे लेबल्स है जिसको यूज करेंगे, कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, चार्ट खोलेंगे, जहाँ जिस तरीके का रिएक्शन बनेगा आई सिंपली अप्लाई दैट थिंग ऑन द चार्ट, और कुछ भी नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आज का सिंपल सा छोटा सा एनालिसिस है, आप भी इसी को अप्लाई कीजिएगा। और मॉर्निंग में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, और जो भी गेम अनसर्टिनिटी का है कूल ऑफ होगा, तो ऑप्शन प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा ना अभी। तो ये देखेंगे पिछले दिन भी बढ़ा था ना, विक्स थोड़ा सा बढ़ गया तो ऊपर की तरफ चला गया था, पिछले के पिछले दिन अच्छा खासा बढ़ा था। तो ये सबका असर है वो सेटल होगा फ्राइडे को, मंडे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा ध्यान रखिएगा प्रीमियम का, इसे दौड़ के कभी भी प्रीमियम नहीं खरीदिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा भी प्रीमियम उसका क्रैश होगा, भी आईवी होगा, तो उसका वैल्यू बहुत गिर जाएगा और काफी लॉस में हम चले जाएंगे। और जब तक डायरेक्शनल क्लैरिटी नहीं मिले तब तक नहीं कीजिएगा। और हमारे पास एक बेस्ट जो आइडिया है अभी के लिए इसी जोन में है, 703 से 750 के बीच के में अगर रिजेक्शन मिले तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से 150 पॉइंट का में शायद मोमेंटम ट्रेड है वो मिल सकता है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।